राम राम। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और आपके अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ख़ास तौर से आपको बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों का दिन शुभ हो, इस कामना के साथ एक यात्रा शुरू करते हैं। जी हाँ, एक यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, योग की यात्रा, ज्योतिष की यात्रा, आत्मबल की यात्रा, कॉन्फिडेंस की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें सुबह सुबह हमें मिलेगा ज्ञान, सुबह सुबह हमें मिलेगा कॉन्फिडेंस, सुबह सुबह हमें मिलेगी सलाह, जिससे हम अपना दिन बेहतर कर सकते हैं और तरक्की हासिल कर सकते हैं। अपने दिन को न केवल सफल बल्कि अच्छा भी बना सकते हैं, अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए शांति की, सुख की, सौभाग्य की, स्वास्थ्य की, धर्म और आध्यात्म की, सनातन संस्कृति की एक यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज का जो विषय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे शनि की, क्योंकि अभी शनि ने राशि परिवर्तन किया है और जब से शनि ने राशि परिवर्तन किया है बहुत प्रकार की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शनि क्या वास्तव में बहुत हाहाकारी होता है, या बहुत से भी बहुत हाहाकारी होता है, या बिल्कुल हाहाकारी नहीं होता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शनि की शांति के लिए हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्या छोटी छोटी चीजें कुछ ऐसी हैं जिससे शनि से, उसकी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सके। और साथ ही साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की लिस्ट में आज आपको दूंगा। आपने देखा होगा, खासतौर से बच्चा पार्टी बड़ा मजाक उड़ा देती है, अरे आप कहते 33 करोड़ देवी देवता हैं, किस किस की पूजा करें। तो 33 करोड़ देवी देवता की लिस्ट बनाने को आज तैयार रहिएगा। चलिए सबसे पहले पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं। आज 14 तारीख है, शनिवार है। आज का राहु काल ध्यान से नोट कर लीजिए। आज का राहु काल रहेगा सुबह 8:53 से 10:35 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 5:30 से 7:12 तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर में 1:58 से लेकर 3:40 तक। और आज का विशिष्ट अभिजित मुहूर्त है 11:50 से लेकर 12:44 तक, जिसमें आप बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। आज अच्छे कार्य, मंगल कार्य करने के लिए एक और शुभ मुहूर्त है 11:25 सुबह से लेकर 12:56 दोपहर तक। इसमें भी आप कुछ बहुत विशेष मंगल कार्य यदि करना है तो आप कर सकते हैं। और सूर्योदय तो हो ही रहा है 5:30 पर और सूर्य अस्त होगा 7:03 पर और चंद्रोदय होगा 5:10 पर। अब समय है राशि फल जानने का, तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह दिन अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन क्रोध पर काबू रखते हुए चलिएगा, जमकर मेहनत कीजिएगा और मन थोड़ा सा शांत रखिएगा। कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, भड़कना नहीं है। आज के दिन गाय को भोजन जरूर करा दीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों को आज क्या करना है। वृषभ राशि वालों को कुछ चिंताएं रहेंगी, कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन फिर भी उनका कार्य रुकेगा नहीं, बनता रहेगा। आप आगे बढ़ते रहेंगे। मन को शांत रखिएगा। इस दिन स्वास्थ्य को लेकर दिन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए बाहर का भोजन ना करें तो अच्छा है। जल खूब पीजिएगा, नींबू डालकर पी लीजिएगा। प्रभु कृपा से सब ठीक रहेगा। परेशानी महसूस हो, दुम दुर्गाय नमः का जप कर लीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए दिन यूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं वाद विवाद में उलझ सकते हैं। जिन लोगों को सर, आंख, गले की दिक्कत है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, या जिन लोगों को श्वास में कोई परेशानी रहती है, ब्रीदिंग में कोई दिक्कत रहती है, वो भी अपना ख्याल रखें। ओम बम बुद्धाय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे तो वो सब ठीक करेंगे। और अब समय है आपका सवाल लेने का। और आपके मन में यदि कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए
7 1 1 0 0 2 2 6 6 9711002266। इसे याद रखना बहुत आसान है। इस पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, फिर हम आपको कॉल कर लेंगे। और उसके साथ ही साथ एक ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, gurudev@newsnation.in, gurudev@newsnation.in। तो प्रतीक्षा रहेगी आपके सवालों की। और अब समय है प्रश्न लेने का। नंदिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। जी नंदिनी जी, राम राम। जी नमस्ते सर। बताइए क्या डिटेल्स हैं? 30 जनवरी 30 जी जी 1995 जी सुबह 7:30 बजे। जी हाँ, दीदी का ही बर्थ है। जी। चेंज का समय यूँ तो शुरू हो चुका है 20 फरवरी से। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जो भी काम है वो बहुत ही लेट होते हैं, तो उसका क्या कारण है? जुलाई 2022 तक ऐसी स्थिति रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगेंगी। कारण इसका एक ये भी है क्योंकि आपका जो मुख्य ग्रह शनि, उसकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन उसमें अच्छाई ये है कि आपका कार्य डिले तो होगा, डिनाई नहीं होगा। इसलिए आपकी तरक्की रुकेगी नहीं, धीरे धीरे होगी लेकिन होती रहेगी। जैसे ये समय चेंज का शुरू हो चुका है 20 फरवरी से, नए प्रोफाइल में, नए जॉब में, घर या वाहन, ये सारी चीज़ें इस वर्ष होने की प्रबल संभावना 31 दिसंबर से पहले पहले। तो आपका कार्य बनता रहेगा। हाँ, थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा होगा। और उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। हमेशा एक तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला अपनी दाहिनी उंगली में, जो कनिष्ठा उंगली है, उसमें धारण कीजिएगा। और उसके साथ साथ शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन या गणेश चतुर्थी जो हर महीने पड़ती है, उस दिन आप 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन ज़रूर करा दिया कीजिएगा। कोई भी भोजन हो सकता है, कितनी भी कन्याओं को आप करा सकते हैं। अपने आप आपके रास्ते अच्छे होते जाएंगे, स्मूथ होते जाएंगे। हम लोग शनि की बात कर रहे थे। शनि को लेकर बहुत सारे लोग बड़े चिंतित और परेशान होते हैं। देखिए, सारे ग्रह न्याय करते हैं और सारे ग्रह इंडिकेशन हैं किस चीज़ के? हमारे कार्मिक फलों के। कोई भी ग्रह हो वह न्याय का देवता है। केवल शनि ही न्याय का देवता नहीं है, सारे ग्रह न्याय के देवता है। शनि के साथ एक समस्या क्या है? ये शरीर को बहुत सुखा देता है, खुश्क रखता है। दूसरी चीज क्या है? जब भी शनि हम पर प्रभावी होना शुरू होता है, हमारे गैस बनने लगती है या हमारे बोल मूवमेंट्स होते हैं वो गड़बड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी कोई मरोड़े उठने लगेंगी, कभी गैस ऊपर या नीचे गति से चलनी शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से शरीर में नाना प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जिसमें से सबसे पहली दिक्कत है जोड़ों में दर्द होना। जोड़ों में दर्द को अंग्रेजी नामों से तो आप जानते ही हैं, इसे आयुर्वेद की दृष्टि से संधिवात कहते हैं, यानी संधियों में वात का बैठ जाना और उससे इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से दर्द होता है। इसलिए जिस पर भी शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, उन लोगों को अपने शरीर को तर रखना चाहिए। तर मतलब जल खूब पीना चाहिए, दिन में 2 बार कम से कम स्नान करना चाहिए। देखिएगा शनि आप पर बुरा प्रभाव कम डालेगा। 0 हो जाएगा मैं नहीं कह सकता इस बात को, क्योंकि हमारे जो कर्म हम करके आते हैं या जो कर्म हम अभी करते हैं, जिसे हम क्रियामाण कहते हैं, यदि वो अच्छे हैं तो सुख मिलेगा ही मिलेगा और अच्छे नहीं हैं तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। शनि से संबंधित मैं कुछ और टिप्स भी आपको देना चाह रहा हूं, क्योंकि शनि जब धन की बर्बादी करता है या बुद्धि की बर्बादी करता है तो ये बड़ा भयंकर होता है। लेकिन शनि में एक बात बहुत अच्छी है कि ये व्यक्ति को टेक्निकली बहुत साउंड करता है, तकनीकी शिक्षा अच्छी दिलवाता है।
जिसका शनि अच्छा होता है वो अंग्रेजी में बड़ा अच्छा होता है, फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाएं बड़ी आसानी से सीख लेता है। तो शनि सारा बुरा करता है ऐसा नहीं, लेकिन अच्छा कैसे किया जाए ये मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। आज क्या कहती हैं ये राशियां और क्या करना होगा आपको उपाय। कर्क राशि के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करे, बस शरीर थोड़ा सा कमजोरी महसूस करेगा, मन थोड़ा सा विचलित रहेगा और हो सकता है रात की नींद आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन सफलता देने वाला ये दिन है। जल खूब पीजिए, लोगों को जल पिलाइए, अपने आप दिन अच्छा हो जाएगा। हमारे उपाय तो ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे लेकिन एकदम सटीक। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज गुस्सा करना बिल्कुल निषेध है, क्योंकि आज यदि आपने गुस्सा किया तो रिश्ते नातों में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर जुट जाइए और एक छोटी सी सलाह इस दिन ज़रूर मान लीजिएगा कि आप गरिष्ठ भोजन करने से बचिएगा और अपनी आँखों का विशेष ख्याल रखिएगा। अपने पिता के साथ संबंधों का भी आज के दिन विशेष ख्याल रखिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। ये दिन बहुत मेहनत कराएगा और ख़ास तौर से जिन लोगों को पेट या पीठ की दिक्कत है उन लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन वैसे आपके लिए समय बहुत अच्छा है। हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए और समय पर काम कीजिएगा, कड़वा मत बोलिएगा। गंगणपताय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। अब आकाश जी से बात करते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राम राम आकाश जी। राम राम पंडित जी। जी बताइए। हाँ पंडित जी, मेरी समस्या है कि मेरा मकान जो है वो बिक नहीं रहा है। मैं एक्चुअल में कर्जे में थोड़ा सा मेरा इस तरह से फंसा हुआ हूँ मैं। जी, क्या ये कर्ज आपका 2019 से शुरू हुआ था? 2019 से तो नहीं है, तो 2013 से चल रहा है मेरा भी। 2019 से क्या? अच्छा बताइए, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 17 सितंबर 1981। और टाइम है सुबह के 3:15। और बर्थ प्लेस? ये है रामपुर, उत्तर प्रदेश। जी, तो 2019 में कोई चीज खरीदी है आपने? 2019 में तो कोई चीज नहीं खरीदी मैंने, तो ऐसे तो मैंने कुछ नहीं खरीदा। कोई वाहन, कोई भवन? नहीं, कुछ भी नहीं खरीदा मैंने। कोई मकान, कोई रेनोवेशन? नहीं, ऐसा तो मेरा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ तो। अच्छा। एक प्रॉपर्टी मैंने और ली है, वो तो लेकिन हाल ही में लिया वो तो। अच्छा। हाँ, वो भी वाइफ के नाम से है। ठीक है। आपका जनवरी 2023 जी, जनवरी 2023 से आपका समय बेहतर होना शुरू होगा और अपने जनवरी 2023 तक समय आपका बेहतर गुजरे, इसके लिए एक छोटा सा काम शुरू कर दीजिएगा। एक तो चांदी की चेन माता जी के हाथ से ज़रूर धारण कर लें या मां समान किसी भी स्त्री के हाथ से धारण कर लें। इसे धारण सोमवार को करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप चावल और चीनी का दान शुक्रवार को, और बूरा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और खांड मिल जाए या शक्कर मिल जाए तो और भी बेहतर है। शुक्रवार को किसी एक बच्ची को ये ज़रूर दे दिया कीजिएगा और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कार्य बन जाएगा। और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो योग हैं वो ऐसे हैं कि जल्दबाजी में आपसे डिसीजन दिलवाया जाएगा और उसके बाद फिर आप उस डिसीजन को लंबे समय तक ढोएंगे, मानसिक सुख शांति आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कार्य कर लीजिएगा, प्रभु कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हम लोग शनि की बात कर रहे थे, लेकिन शनि को शांत करने के लिए लाखों रुपए के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों रुपए की चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, पता है क्या? आलू। ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। आप आलू का दान करना शुरू कीजिए शनिवार के दिन। किसको? ऐसे जरूरतमंद बुजुर्ग व्यक्ति को
जिसके पास आर्थिक संकट करना शुरू करें। शनि की एक खासियत होती है, वो ये होती है कि अगर आप अपना कार्य मेहनत से कर रहे हैं और अनुशासित जीवन जी रहे हैं, सूर्य के दर्शन, उगते हुए सूर्य के दर्शन कर रहे हैं, जल खूब पी रहे हैं, तो ये आपको लाभ देगा, अन्यथा ये आपका नुकसान करेगा। और जब भी शनि बुद्धि पर आकर बैठ जाता है, ये गलत डिसीजन दिलवाता है, जल्दबाजी में डिसीजन दिलवाता है, गुस्से या अहंकार के चलते डिसीजन दिलवाता है, और उसके बाद फिर परेशानी आनी शुरू होती है। इससे बचिए। डिसीजन तो हम ही लेते हैं ना, शनि कोई फोर्स थोड़ी करता है, डिसीजन हम लेते हैं। शनि इंडिकेट करता है, कोई भी ग्रह केवल इंडिकेट करता है कि आप अब जिस रास्ते मुड़ने जा रहे हैं वहां का जैसे इंडिकेटर होता है, तो शनि या बृहस्पति आदि ग्रह वैसे इंडिकेट करते हैं, लेकिन मुड़ते तो हम हैं, नहीं भी मुड़ सकते हैं। तो धैर्य रखें वो सारे लोग जिन पर 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, और शनिवार को आलू का दान करते रहें, गलत डिसीजन होने से रुक जाएंगे। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए गलत डिसीजन हो गया है, अब नौकरी और व्यापार में परेशानियां आ रही हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, चटक रहे हैं, तब क्या किया जाए अभी बताता हूं आपको। लेकिन पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लीजिए। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और अपने काम को मुस्तैदी से कीजिएगा। खासतौर से विद्यार्थियों के लिए ये दिन अच्छा है, इस दिन की गई पढ़ाई से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को पानी पिलाइए और हो सके तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन करा दीजिएगा, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को अपने पेट और पीठ का ख्याल रखना है, और साथ ही साथ जिन लोगों को हृदय की या आंखों की समस्या रहती है उन्हें ध्यान रखना है। पिता से संबंध या बड़े भाई से संबंध या बड़ी बहन से संबंध आपके ठीक रहे, इसका भी प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। ओम हं हनुमताय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग झगड़ना पड़े आज किसी से, और साथ ही साथ ये भी उनको ध्यान रखना होगा कि जैसा माहौल है ना वैसा व्यवहार करें, नखरे ना दिखाएं, गुस्सा ना करें, किसी के रंग में भंग ना डालें, नहीं तो आगे जाकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः का जप करते रहिए, ओम नारायण नमो नमः, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। छपरा से हमारे साथ RS जुड़े हुए हैं। जी सिंह साहब। पंडित जी नमस्कार, RN सिंह छपरा बिहार से बोल रहा हूँ। प्राइवेट नौकरी करता हूँ, लेकिन उम्मीद के अनुसार मुझे सफलता नहीं मिल रही है। ये बताइए हमारे हाथ में घर बनाने का योग है या नहीं है? क्या डेट ऑफ बर्थ? 2 जुलाई 1979। और टाइम? टाइम है रात के 8:30 बजे। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है छपरा बिहार। देखिए, बड़ी एक प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ। उम्मीद के अनुसार किसी को भी सफलता इस दुनिया में ना मिली थी, ना मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलती। हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा से हाई होती हैं, और जितनी सफलता मिलती है हमारी एक्सपेक्टेशन उतनी हाई होती चली जाती हैं। अब रही बात घर की, देखिए राहु शनि का आपकी कुंडली में जो योग बन रहा है, नवमांश में भी स्थिति कोई बहुत मजबूत होती हुई मुझे नहीं दिख रही शनि की। इसलिए जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हर चीज़ मिलेगी, लेकिन मिलेगी काफ़ी देर से और काफ़ी कम। बहुत मेहनत के बाद, धन खर्च करने के बाद भी आपको कोई भी चीज़ की प्राप्ति देर से होगी। स्वास्थ्य का ध्यान, खासतौर से पेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, नहीं तो आगे जाकर उसकी वजह से काम करने में, मेहनत करने में समस्या हो सकती है। फिलहाल एक अच्छा योग आपको मिल रहा है, और मुझे लगता है उस समय में आपका घर बनेगा। 18 मई से ये योग शुरू होता है, और ये अप्रैल 2023 तक ये योग चलता है, और उसके बाद फिर सितंबर 2025 से ये योग शुरू होता है, जो बहुत लंबे समय तक चलता है। इसमें आपका अपना घर बन जाएगा।
घर बनने के योग हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। ज़मीन भी आपके पास रहेगी, उसका भी योग बनता है। और ये जो समय मैंने आपको बताया, इसके बीच में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य ज़रूर हो जाएगा। आपको भगवान शिव की उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए और माँ काली की उपासना भी आपको करनी चाहिए। कोई मंत्र भी देंगे पंडित जी इसके लिए? कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर लीजिए। बाकी नमः शिवाय ओम नहीं लगाना है। नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते रहिएगा और माँ काली की उपासना के लिए क्लीं मंत्र का जप कीजिएगा। क्लीं बीज से उपासना करनी है। ओम क्लीं, ग नहीं करना, क्लीं, ओम क्लीं, बस। ये मंत्र रात में निशीत काल में होगा, 10 से 11:30 के बीच में ये जप जरूर कर लिया कीजिए, आपका कल्याण होगा। अब मैं शनि की कुछ और बातें आपको बताता हूँ। देखिए, शनि जब तक बुरा असर ना डाले तब तक बढ़िया है। अगर ये बुरा असर डालता है तो बहुत धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करता है। शनि की चाल बहुत स्लो होती है, इसलिए एकदम कोई मैजिक नहीं हो सकता, एकदम मेटामॉर्फिज्म नहीं हो सकता। धीरे धीरे ये चीज़ों को अच्छा अथवा बुरा करता है। बुरा करने में भी बहुत वक्त लेता है और अच्छा करने में भी बहुत वक्त लेता है। अब शनि के कुछ लक्षण आप समझ लीजिए। जब वो बुरा कर रहा होता है तो वो कौन से लक्षण होते हैं? आपको रातों में नींद नहीं आएगी, घबराहट बहुत होगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, गला बार बार सूखेगा, पेट में मरोड़ उठेगी। कोई भी निर्णय आप लेंगे, कुछ समय के बाद वो निर्णय खराब हो जाएगा, गलत सिद्ध होगा। रिश्ते नाते आपके बिगड़ते चले जाएंगे और आप अंदर से असंतुष्ट रहने लगेंगे। चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाएगा और पीछे के दांतों में कीड़ा लगना भी शुरू हो जाएगा। कमर का दर्द आसानी से जाता नहीं है। खाने का कभी कभी मन बिल्कुल नहीं होगा। तो ये अगर लक्षण उभर रहे हैं या ये आप जीवन में महसूस कर रहे हैं तो क्या करना शुरू करें? शम शनिश्चराय नमः का जप करते रहें और नमः शिवाय सुबह सूर्योदय के समय एक माला जप करके और आप शिवलिंग को जल अर्पित करके फिर अपने काम पर जुटे। जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। उगते हुए सूर्य को जल दें और उसके बाद आप नमः शिवाय से रुद्राभिषेक करें, शिवलिंग का अभिषेक कर दें और एक 0 नंबर की रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर लें। कम बोलें, काम पर ज़्यादा ध्यान दें, निंदा सुनना और करना दोनों बंद कर दें। आप देखिएगा शनि आपको अच्छे फल देने लगेगा। कम से कम बुरे फल तो ज़रूर रोक देगा। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय होते हैं और व्यवहार का परिवर्तन होता है जो आपकी ज़िंदगी में सुख शांति ले आता है। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल सुनिए जरा फटाफट। मकर राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा सा कष्ट ला रहा है। कष्ट क्या? कोई चोरी ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखिए। तो अपने सामान का ध्यान रखिए और वाहन ध्यान से चलाइए। और जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो साइड में चलें, जीना चढ़ते उतरते थोड़ा ध्यान रखें, बस। बाकी नमः शिवाय का भी जप करना है और उसके बाद काम पर जुट जाना है। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं तो जिन लोगों को श्वास की दिक्कत है, कफ की दिक्कत है, वो लोग इस दिन थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। जिन लोगों का अभी अभी विवाह हुआ है ना, वो लड़े झगड़े ना इस दिन, क्योंकि ऐसा योग बन रहा है। बाकी प्रभु की कृपा से सब ठीक है। सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा, काम पे जुटिए। मीन राशि की बात करता हूँ। मीन राशि के लोगों को थोड़ा सिर में और दाढ़ों में या गले में थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। वैसे कुल मिला के समय अच्छा है। एक समय ज़रूर ऐसा आएगा जब आपके सीनियर या बड़े या बॉस नाराज से होंगे, लेकिन फिर ठीक भी हो जाएगा। लोगों को जल पिलाइए, काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। विपुल जी वेट कर रहे हैं कानपुर से, उनका प्रश्न लेते हैं। जी विपुल जी, राम राम।
राम राम पंडित जी। जी पंडित जी विपुल मिश्रा बोल रहा हूँ कानपुर से। जी। मैं थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता हूँ पंडित जी। स्वास्थ्य मेरा सही नहीं रहता है, कुछ क्या ना है कुछ date of छोटी birth? मोटी कमी चीजें होती रहती हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1984। और टाइम? टाइम तो अभी सही से पता नहीं है, दोपहर का है टाइम। अच्छा 29 दिसंबर। जी ठीक है। तो स्वास्थ्य में पेट और हड्डियों में दिक्कत महसूस करते हैं? एंजाइटी हड्डियों बहुत में, रहती हड्डियों है? में। जी। और कभी कभी एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, घबराहट सी? हाँ, घबराहट तो हमेशा रहती है और हड्डियों में मतलब बड़ी कमजोरी सी लगती है। जी। अब आप फटाफट उपाय नोट करें। कोई ऐसी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से ये परेशानी है। कफ बहुत ज़्यादा रहा, उसके बाद पित्त भी आपके बनता है, तो आप थोड़ा सा परहेज करें। ठंडी चीज़ों का, खट्टी चीज़ों का ये परहेज आपको करना होगा। रात में दही, चावल, फल आदि बिल्कुल नहीं खाने हैं और ये जीवन पर्यंत रखिएगा, क्योंकि जब आप परहेज करना छोड़ देंगे परेशानी हो जाएगी। ग्रीन टी दिन में 1-2 बार ले सकते हैं, लेकिन चाय कॉफ़ी ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। कभी मजबूरी में लेनी भी है तो 1 या 2 बार बस। बिना चीनी का दूध पीने की आदत डाल लीजिए और 11 से 1 के बीच में कोई 20 मिनट ऐसे निकालिए जब आप बास्किंग कर सकें, यानी सूर्य के नीचे बैठ सकें, धूप में बैठ सकें। गर्मी में भी, जून के महीने में भी ये करना ज़रूरी है। और बाकी आप चिकित्सकीय सलाह ले लें, उनसे विटामिन डी टेस्ट कराने के बाद वो जो विटामिन डी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें वो आप ले लीजिएगा। आप सोते समय 100 ग्राम पनीर ज़रूर खाया करें, लेकिन शुद्ध पनीर हो ये। बस इतना आप कर लीजिए, थोड़े दिनों के अंदर आपको शरीर में ताकत महसूस होने लगेगी और घबराहट पे भी आपके कंट्रोल होने लगेगा। और यदि 10 मिनट रोज़ निकाल सकें तो अनुलोम विलोम अवश्य कर लीजिएगा, सिर्फ 10 मिनट। तो आप सुबह तो आप देखिएगा बस 10 से 15 दिन के अंदर आपके चेहरे पे चमक आने लगेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा, गुस्सा कम होने लगेगा, आप तेज़ी से चलने लगेंगे और जब आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठा करेंगे। अभी तो जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते हैं, आप बहुत थकन होती है सोकर उठने के बाद भी, तो एकदम बदल जाएंगे। 15 दिन ये उपाय करके देख लीजिए, उसके बाद ज़िंदगी भर खुद ही नहीं छोड़ेंगे ये उपाय। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका आज है हैप्पी बर्थडे। तो जिनका भी आज जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और ये समय आपके लिए अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ने वाला है। अब से जो 12 महीने का समय आपको मिल रहा है, इस समय में कुछ नए कार्य कर सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, बाहर जा सकते हैं, विद्यार्थियों को सक्सेस मिलेगी। इसलिए खूब मेहनत से अपना काम करते रहिएगा। बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है। इमोशनल प्रॉब्लम्स में मत उलझिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सब समझ गए? इमोशनल प्रॉब्लम्स में अगर उलझ गए तो फिर पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाएगी, ऑफिसेज में भी दिक्कतें आने लगेंगी और कोई भी सकारात्मक परिवर्तन फिर नहीं होगा। एक और आपको परहेज और सावधानी रखनी, और वो क्या? आपको ठंड से बचना है। आप कितने भी गर्म इलाके में क्यों ना रहते हो, ठंड से बचना है, यानी कफ से बचना है। तो गुनगुना पानी ज़रूर पी लिया कीजिएगा। और अगर एसी में आप सोते हैं तो बहुत हल्का एसी चलाइएगा, 25 के आसपास। और अगर आप कूलर में सोते हैं तो सीधे कूलर की हवा से थोड़ा सा बच के सोएं। और उपाय क्या करना है? कौड़ी, कौड़ी सुना है? कहते हैं ना 2 कौड़ी का आदमी, वो वाली कौड़ी, ये बड़े काम की होती है। तो ये कौड़ी अपनी किसी भी चेन में डाल लीजिए और पहने रहिए 12 महीने। प्रभु जी जरूर कल्याण करेंगे। जन्मदिन की एक बार पुनः बहुत शुभकामनाएं। और अब समय आता है अध्यात्म से संबंधित बातों का। अब समय है धर्म से संबंधित बातें जानने का। और इस कड़ी में मैं आपको जो पहली बात बता रहा हूं वह है सच्चाई। किसकी? 33 करोड़ देवी देवताओं की। लोग मजाक उड़ाते हैं, तंज कसते हैं। इतनी तो धरती पर पॉपुलेशन भी नहीं थी उस वक्त जितने आपके देवी देवता थे।
बच्चे भी कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तब लोगों की संख्या 32 करोड़ थी और 33 करोड़ देवी देवता थे। हम उत्तर नहीं दे पाते, मैं बताता हूं, उन्हें प्यार से बताइए। यहां शब्द करोड़ नहीं है, कोटि है। 33 कोटि देवी देवता। कोटि का अर्थ है टाइप, प्रकार। सो वी हैव कैटेगराइज्ड आवर देवी देवता इन 33 टाइप्स। 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार के देवी देवता। अब ये देवी देवता हैं कौन, लिखिए। 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्वनी कुमार। 33 हो गए। ये टाइप्स हैं देवी देवताओं के, यानी देवी देवता इसमें कैटेगराइज्ड है। तो 33 प्रकार हैं देवी देवताओं के। ऋषियों के भी प्रकार होते हैं, मैं बताऊंगा किसी दिन आपको। ये तो ऐसी सत्य की खोज की यात्रा है कि बस जुड़े रहिए और आनंद आता रहेगा। और जब ज्ञान आता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो 33 कोटि देवी देवताओं के लिए क्या आज से आपका उत्तर होगा, ये आपको पता चल गया। और अब एक गुरु मंत्र। तथ्य विहीन बात पर, यानी जब आपको फैक्ट्स ना पता हो, तथ्य विहीन बात पर किसी का मान मर्दन मत कीजिए और निंदा का रस मत लीजिए, क्योंकि इससे शनि खराब होता है, राहु बेहद निकृष्ट फल देता है और जीवन में घोर अशांति ही नहीं बल्कि सुख भी धीरे धीरे जाता रहता है और मनुष्य रोगों का शिकार होता है और इन रोगों की कोई दवा नहीं होती है। इस गुरु मंत्र को कृपा करके हमेशा याद रखिएगा। तो आज विदा लेता हूं, कल फिर 7:50 पर आपसे मिलूंगा। फिर इस यात्रा में कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे, अपना भी कल्याण करिएगा और लोगों को खूब बताइएगा जिससे उनका भी कल्याण हो सके। हमारे ऋषि विद्वानों ने जो बड़ी बड़ी बातें, गहरी गहरी बातें हमें बताई हैं, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपका दिन शुभ हो, आप खूब मेहनत से कार्य कर सकें, कॉन्फिडेंट रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। राम राम, नमस्कार।